मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। मैं अपने चैनल टारगेट विथ अवनीश पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज यूपी SSS के पेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम को देखते हुए जीएस के सिलेबस को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें भारत एक परिचय और भारत का भूगोल जो है जो सबसे ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हम आपका शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भारत एक परिचय स्टार्ट करेंगे वीडियो में। भारत एक परिचय में हम पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले भारत का मैप और पूरे वर्ल्ड का मैप दोनों जानना ज़रूरी है, जिसमें हम भारत का मैप बना रहे हैं और भारत की अवस्थिति कहाँ पर स्थित है इसको हम देखेंगे। ये भारत की हमारी स्थिति है। इस भारत को समझने के लिए साथियों सबसे पहले हमको थोड़ा अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होने पर ही हम ये जान पाएंगे कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है और भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है, किस जगह पर स्थित है। अगर हम विश्व मैप में आते हैं तो हमें दो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखा इसको मुझे समझना है। सबसे पहले पृथ्वी को दो गोलार्धों में हम बांट देंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इन दो गोलार्धों से बीच में सीधी रेखा मध्य में, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, बीचों बीच में खींचेंगे एक काल्पनिक रेखा जो हमें भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके हॉरिजॉन्टल, इसके समानांतर जो रेखाएं हैं इन सबको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और नीचे जो हॉरिजॉन्टल दक्षिणी गोलार्ध में, और जब इस 0 डिग्री सेल्सियस से भूमध्य रेखा से ऊपर चलेंगे तो हम उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे और हमारा ये चलता जाएगा ये अक्षांश रेखाएं, और ये 90 डिग्री तक हमारा ये अक्षांश रेखा ऊपर और 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं नीचे तक चलती रहेंगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। तो और एक ये इस तरह 181 रेखाएं हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं पे पड़ा हुआ है। एक अक्षांश से और दूसरी अक्षांश का 1 डिग्री का जो अंतर आया है, ये रेखाएं जो हम सीधी सीधी देख रहे हैं वो रेखा इस तरह ना होके थोड़ा सा झुकी हुई होती हैं, एक कोण बनाए रेखाएं होती हैं। और इन जो कोण का ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब हम अक्षांश रेखा देखें और उसके बाद हम देशांतर रेखाओं को यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद ही हम भारत की स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। देशांतर रेखा लंबवत होती है और वह रेखा दो पृथ्वी के मैप पर पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दो भागों में डिवाइड करता है और 0 डिग्री
से आता है, और लंदन की ग्रीनविच जो कि विश्व मानक रेखा है, जो पूरे विश्व में जिसको हम मानक रेखा कहते हैं, वो मानक रेखा जिसे हम विश्व मानक रेखा भी कह सकते हैं, वो 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। और ये शून्य से ये रेखाएं चलती हुई, थोड़ा सा कोण बनाती हुई ये रेखाएं 90 डिग्री तक इधर पहुंचेंगी। और पृथ्वी चूंकि हमारी 24 घंटे में एक राउंड लगा लेती है, इसलिए 90 इधर भी चलेंगी। तो 90 और 90 दोनों 180 इधर और 180 इधर, कुल मिला के 360 डिग्री। 24 घंटे में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाती है। हम लोगों को मालूम होगा 24 घंटे में दिन और रात दोनों संपूर्ण हो जाता है। तो अब हम इस देशांतर रेखा देख लिया। देशांतर रेखा, इधर पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर रेखाएं हैं, इधर पूर्वी गोलार्ध की देशांतर रेखाएं हैं। इन्हीं देशांतर रेखा से ही हम मानक समय रेखा, मानक समय रेखा का ज्ञात करते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री देशांतर से, और जब हम पूर्वी गोलार्ध में चलेंगे तो हम टाइम से आगे जोन में चलेंगे, टाइम से आगे चलेंगे। अगर यहाँ पे मान लो एक बजा है तो हम आगे बढ़ेंगे, 2 बजेगा, 3 बजेगा, इस तरीके से। और यहीं से हम पश्चिमी गोलार्ध में चलेंगे तो मेरा टाइम घटता जाएगा। अब 300, यदि 24 घंटे में हम देखते हैं 360 डिग्री घूम जाता है, तो 1 घंटे में कितना जो है, 1 घंटे में अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाता है तो 24 घंटे में 360/24 यानी 15, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री अक्षांश जो है वो हो जाता है। और अगर 1 घंटे का भी हम निकालना चाहें तो 60 मिनट में, मिनट निकालना चाहें तो 60 मिनट में 15 डिग्री, या फिर 1 डिग्री चलने में 60/15 यानी 4 मिनट लगता है। अब हम देखेंगे कि अगर 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। ये तो अक्षांश और देशांतर की बात हुई। अभी हम अक्षांश और देशांतर का अलग क्लास लेंगे, उसमें पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे दिन और रात और कैसे कैसे बदलता है। लेकिन अभी चूंकि हमें भारत की स्थिति, अवस्थिति, इसी भारत के विश्व के मैप में भारत की स्थिति को दर्शाना है, इसलिए हमें केवल इतना समझना है कि परपेंडिकुलर रेखाएं जो हमारे 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिमी गोलार्ध वो समय मानक रेखा, और जो हमारी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल समानांतर जो कि भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, उन रेखाओं को हमें देखना है और उनके अक्षांश और मिनट को देखना है। इस तरह अगर हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हम देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह बढ़ते जाएंगे और यहाँ पहुँचेंगे 23.5 नॉर्थ या उत्तरी भी, चाहे नॉर्थ कहें या उत्तरी कहें, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम ऐसे 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो 23.5 साउथ, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति से हम भारत को अच्छे से जान सकते हैं। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि भारत किस अक्षांश पे स्थित है और किस देशांतर पर स्थित है। हम भारत का मैप देख रहे हैं। भारत के मैप में हम यहाँ से और यहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट है। इसी भारत को बीचों बीच में डिवाइड करने वाली रेखा जो है 23.5, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है अंग्रेजी में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ बीचों बीच से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम भारत की स्थिति, विश्व मैप में भारत की स्थिति को हमें दर्शाना है, वो चीज़ हम पहले भारत की स्थिति जान लें, फिर आगे हम बढ़ेंगे। और अगर हम पश्चिमी और पूर्वी हम देखें भारत की स्थिति, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का विस्तार है। इस तरह हम भारत का विस्तार देखते हैं। स्थलीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत का कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और लेकिन अगर हम भारत का द्वीपीय क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लें, जैसे कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला भाग यदि हम शामिल कर लेते हैं, इसको भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला हिस्सा, ये इसको इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट भारत के किस क्षेत्र में है, तो ग्रेट निकोबार में है। और यही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या बिंदु भी कहा जाता था। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का विस्तार, अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी द्वीपीय क्षेत्र से यदि शामिल करते हैं, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन हम अगर स्थलीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके और 97 डिग्री 25 ईस्ट तक इसका विस्तार भारत का है। अब हम भारत को इस विश्व मैप में देखेंगे कि विस्तार भारत का कैसे है। सबसे पहले हम बीचों बीच में जो भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा खींचेंगे और भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट हम रेखा बनाएंगे। सबसे पहले चूंकि हमें भारत के इस मैप में, स्थलीय मैप हमें 8 डिग्री 4 मिनट है, हम डिफाइन करते हैं इसको। तो ऊपर हम चलेंगे और भारत के 6 डिग्री और थोड़ा सा और ऊपर जाने पे भारत का 8 डिग्री हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम देशांतर रेखा, जो कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसको देशांतर रेखा, इसको भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इससे यहाँ पे हम 8 डिग्री 4 मिनट तक पहुँचे और ये 6 डिग्री 4 मिनट तक यहाँ पहुँचे। भारत का विस्तार हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। इसलिए हम यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री नॉर्थ तक
यहाँ पर इसका विस्तार, यहाँ तक इसका विस्तार हम कर, नॉर्थ से लेके नॉर्थ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार हम अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं। उसके बाद हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे। देशांतरीय विस्तार में हमको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक हमको करना है। इस तरह हम भारत को 68 डिग्री, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके और 97 डिग्री 25 ईस्ट तक हम यहाँ पे भारत पे इस तरह इसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम भारत का मैप इसमें बना लेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि ये भारत का उत्तरी छोर, ये भारत का पश्चिमी छोर, ये भारत का पूर्वी छोर और ये भारत का दक्षिणी छोर। अब हम इसको थोड़ा देख रहे हैं स्थिति भारत की। भारत, जब ये प्रश्न पूछा जाता है, बराबर ये प्रश्न आता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन यदि हम देखें, इसको हम 4 गोलार्धों में बांट दें, इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध और इसको उत्तर पश्चिमी गोलार्ध और इसको उत्तर दक्षिण गोलार्ध और ये उत्तर पूर्व गोलार्ध, तो हम देखते हैं कि भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां पे जो प्रश्न आएगा हमारे प्रैक्टिस एग्जाम में, बिल्कुल प्रश्न आने हैं यहां से। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भूमध्य पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। फिर ये प्रश्न आएगा कि भारत की स्थिति किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, तो हमको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 स्थलीय विस्तार और 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक द्वीपीय, द्वीप से लेके और भारत के यानी दक्षिणतम छोर से लेके, भारत का दक्षिणतम छोर से लेके भारत का उत्तरतम छोर, इसका विस्तार हमको मालूम होना चाहिए। ये विश्व मैप में इसका विस्तार है। फिर प्रश्न ये आ सकता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हम उत्तर देंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर इस तरह प्रश्न आता है कि भारत देशांतर दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे प्रश्न इस तरह बन सकता है एग्जाम में, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध। अगर यह प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, यह प्रश्न आता है कि भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा पूर्वी गोलार्ध। फिर हम देखते हैं एक प्रश्न इसमें और बन सकता है, जो कि प्रश्न इस तरह आ सकता है, भारत
किस गोलार्ध में स्थित है? 4 विकल्प बन सकते हैं। चारों विकल्प में पहला विकल्प उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दूसरा विकल्प रहेगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, तीसरा विकल्प रहेगा उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध और चौथा विकल्प रहेगा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। तो मेरा आंसर होगा, आपका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये तो भारत की स्थिति हुई। और दूसरी बात मैंने बताया था कि कर्क रेखा ये भारत की गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरह हम यही मैप में भारत को दर्शा लेते हैं कि जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। जैसे सबसे पहला राज्य जो कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें सबसे पहला राज्य है गुजरात। फिर गुजरात के बाद हम देख रहे हैं जो फिर राजस्थान। हम मैप के थ्रू याद करेंगे, हमको आसानी होगी थोड़ा सा। फिर राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश का भाग देखते हैं, जो काल्पनिक कर्क रेखा गुजरती है। इसका कॉन्सेप्ट कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, इसका हम जब अलग से टॉपिक लेंगे, अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे, तो इसका हम अलग से एक टॉपिक लेंगे। अभी हम भारत की स्थिति के बारे में, भारत की अवस्थिति, भारत के विषय में परिचय, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा जो राज्य झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद ये क्षेत्र जो है मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम देखते हैं कि भारत की जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हम उसके बाद हम भारत की क्षेत्रफल और भारत के विषय में बात करेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 2.43, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.3% भाग क्षेत्रफल भारत का है कुल मैप में। और इस तरह भारत विश्व में भारत 7वां स्थान है। इस तरह अगर हम देखेंगे तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जो 2.43 क्षेत्रफल पर निवास करती है। और जनसंख्या के दृश्य से भारत दूसरे स्थान पर लगभग 17%, लगभग 17% आबादी भारत में निवास करती है। अगर हम इसको हम 17.5% आबादी भी कह सकते हैं, लगभग बात है। ये 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। अब हम एक चीज और देखें, विश्व में भारत का 7वां स्थान है, तो इस दृश्य से हम देखें कि विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है, तो रूस का क्षेत्रफल के हिसाब से या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में
क्रम से स्थान अगर हम देखें तो सबसे पहले रूस का है, फिर कनाडा का है, कनाडा के बाद चीन का है, फिर उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका के बाद ब्राज़ील का है, और ब्राज़ील के बाद 1 2 3 4 5 6 ऑस्ट्रेलिया एवं 7वां स्थान भारत का है। इस तरह हम देखते हैं कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है, और अक्षांशीय दृश्य से हम भारत का विस्तार देखें, देशांतरीय दृश्य से हम भारत का विस्तार देखिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम भारत की स्थिति देखिए, ये देख लिया। अब हम आगे का जो हम लेक्चर लेंगे, पढ़ाएंगे, वो हम देखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से मिलती है। जैसे हम यहाँ गुजरात से शुरू करेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद जो है चाइना, नेपाल, और नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद जो है यहाँ पे म्यांमार, और इन अंतर्राष्ट्रीय देशों, और यहाँ पे बीच में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश देखेंगे कि भारत के कितने राज्य इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूती हैं। भारत के 17 राज्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करती हैं, जिसमें आज हम आपको ऐसे बताएंगे, अगले टर्न में लिखाएंगे। पाकिस्तान को गुजरात, गुजरात के आगे राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, और चाइना में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और बाद में सिक्किम, और सिक्किम के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश चाइना की सीमा को छूती हुई हैं। और इसी तरीके से हम पूरा बताएंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में साथियों। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।